और ब्राह्मण रहेगा 3.5% है, 3.5% वो हिस्सेदारी लेगा और उसी हिसाब से वो रहेगा भारत में। लखनऊ में भैया मौजूद है और लगातार हम आपको लखनऊ के यहाँ की खबरें दिखा रहे हैं। बामसेफ का ये 39वां अधिवेशन है और उसी में हम आए हैं और उसी का खबर हम दिखाने के लिए यहाँ पे आए। और टेंट पंडाल हमने जैसे दिखाया यहाँ पे, तो अब हो गया है रात और लग रहा है ठंडा, और बड़ा हेवी वाला ठंडा हो गया है। तो हमारे साथ हमारे गांव के हमारे भाई हैं, तो सोचा कि इनसे भी बात कर लिया जाए कि ठंडा में आए हुए हैं और यहाँ पे किताब दुकान पे हैं, तो संविधान, भारत का संविधान मिल रहा है। तो ठंडा तो बहुत हो गया। हाँ ठंडा तो है एकदम है, बहुत ठंडा है। और 2-3 दिन से आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेहनत क्या करेंगे, यहाँ आए हैं सुनने के लिए और समझने के लिए कि हम जो समाज में रह रहे हैं हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा समझने के लिए। तो हम और ये हमारे भाई जो हैं एक ही गांव के हैं, तो सोचा कि कुछ बात कर लिया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से आप यहीं हैं। तो ठंडा तो यहाँ तो ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में थोड़ा कम ठंडा है, लेकिन यहाँ लखनऊ यूपी में ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हमको भी ज़्यादा लग रहा है। तो आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि हम सुबह से बात कर रहे हैं, जिससे भी बच्चे से भी बात किए, कुछ लड़कियों से भी बात किए, और यहाँ पे बामन मेश्राम जो आए हुए थे उनका भी हमने स्पीच सुना। तो बड़ी भयानक वाला स्पीच था कि ब्राह्मणों ने हमें गुलाम करके रखा है। ये मेन पॉइंट यही है। देखिए इसमें समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण जो है गुलाम हकीकत में समाज में बना। लेकिन हमको लगता है कि ये नफरती बात है, समझे? क्योंकि नफरती इसमें क्या रहेगा, हम बता रहे हैं नफरती इसमें क्या है। उसके बाप दादा ने खुद लिख के रखा है कि हम लोग विदेशी हैं, विदेश से आए हुए हैं, तो इसमें नफरत की बात क्या है? जो लोग लिख के रखा उसका बाप दादा, उसी को हम लोग तो बता रहे हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि आप जिस जगह पर आए हुए हैं, ये बुक स्टॉल है, यहाँ पर संविधान से लेके बहुत सारे महापुरुष के किताब जो मिलते हैं, इसमें वो किताब भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहीं पर किताब है, ये किताब है हिंदुस्तान की कहानी, है ना। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो लिखा जवाहरलाल नेहरू ने खुद से ही। ये किताब में जवाहरलाल नेहरू खुद ने लिखा है कि मैं विदेशी हूँ, हम लोग विदेश से आए हुए हैं, भारत में राज करने के लिए आए हुए हैं। उनके पुरखे लिखे, हम तो नहीं लिखे हैं, किसी मुसलमान ने या किसी SC ST OBC के लोग तो नहीं लिखा है। अच्छा। उन्होंने ही लिखा है कि हम लोग विदेशी हैं। तो हम लोग अगर बोलते हैं समाज में वो विदेशी है, इसमें क्या गलत है? क्या साबित करना चाहते हैं विदेशी? साबित हम नहीं करना चाहते, वो खुद साबित कर गए हम विदेशी हैं। तो हम अपने समाज को बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, वो विदेशी थे, तो वो यहाँ से गया, है ना। और उससे पहले बहुत सारे विदेशी आए गए, लेकिन ये विदेशी है, ये हिंदू के नाम पर इस समाज को मूर्ख बना के इस पर राज कर रहा है, हिंदुत्व थोप के इस पर राज कर रहा है। यहाँ का SC ST OBC को गुलाम बना के रखा हुआ है, हिंदुत्व के नाम पर है। वो विदेशी अपने आप को आर्य कहता, वो हिंदू अपने आप को नहीं कहता, वो ब्राह्मण कहता अपने आप को, लेकिन यहाँ से SC ST OBC के लोग को वो हिंदू कहता है और उसको इस्तेमाल करता है, हर तरह के संगठन में जोड़ के उसको इस्तेमाल करता है। वोट के टाइम में जब उसको वोट लेना हो तब यहाँ के समाज के हिंदू बनाएगा, जब उसको हिंदू मुसलमान में दंगा कराना हो तब यहाँ के समाज को हिंदू बनाएगा, जब मंदिर मस्जिद का लड़ाई करवाना हो तब यहाँ के समाज को हिंदू बनाता है। बाकी आप जाति में आपको 6500 जाति लगभग हैं भारत में, उस पर बांट दिया जाता है। आपको हक अधिकार देने के लिए वो तैयार नहीं है। आज देखिए जनगणना का मामला है, यहाँ जो आए हुए हैं आप अधिवेशन में देखने के लिए, और आप जो घूर रहे लेके, यहाँ जनगणना का मामला भी है कि भारत में लगभग 60% OBC है और 1931 में अंग्रेज जनगणना किया था, जिसमें जातिवाद सबका जनगणना करके क्लियर किया था। उसके बाद आज तक किसी को गिना नहीं गया OBC को। क्यों नहीं गिना गया? OBC भारत में हर दूसरा आदमी है। पता है हम क्या सोच रहे हैं? हमको लगता था कि RSS में जो लोग होते हैं उसी को बोलने आता है, पर यहाँ देख लीजिए बहुजन में जो लोग होते हैं उन्हें भी बोलना आता है। मैं और दिखाता हूँ, इधर डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने दिखाया, एक और किताब है सर, किताब थोड़ा दीजिएगा तो बोला, बोलगा से गंगा। मैं किताब दिखा दे रहा हूँ आपको सबूत के साथ। उन्हीं के पुरखा ने लिखा है, राहुल संस्कृतियान, इन्होंने खुद लिखा है। बोलगा से गंगा का मतलब क्या? बोलगा नदी रसिया के पास है, गंगा भारत में है। तो कहानी लिखने क्या कारण है, ये क्यों लिखा गया? वही लिख के बताया कि हम लोग बोलगा की नदी से यहाँ भारत, उसी नदी से होते हुए भारत में आए हैं। खुद उन्होंने लिखा है कि हम लोग विदेशी हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं। तो ये लोग भारत का मूल निवासी नहीं है। ब्राह्मण जो है भारत का 3.5% वो विदेशी है। यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा करा के इस समाज को इस्तेमाल करके लड़ा के, मंदिर मस्जिद के मुद्दा पर लड़ा के यहाँ के समाज को बांट के रखे हुआ और राज कर रहा 3.5%। हम बांटने का काम नहीं है, देश को बांटने का काम नहीं किया जा रहा। फाइनली कहना क्या है? फाइनली यही कहना है कि ब्राह्मण इस देश का घुसपैठिया है,
विदेश से आया हुआ लोग है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मुझे वो विदेशी कहता अपने आप को बचने के लिए कि जो भारत का मुसलमान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। उसको ये अब समझ में आ गया है, अब वो समझ रहा, मोहन भागवत का भी अंटिया हिल रहा, उसको समझ में आ रहा है कि हम खुद विदेशी साबित हो चुके। डीएनए के अनुसार, ये तो किताब है, फाइनली डीएनए ने लास्ट कील गाड़ दिया कि तुम विदेशी हो। माइकल बमसाद ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसमें साबित हो गया फिर से कि ब्राह्मण इस देश का घुसपैठिया है, इस देश में आके राज कर रहा है यहाँ के लोगों पर। क्या फिर से एक बार भारत को बांटिएगा क्या? भारत बांटेगा नहीं, जो बांटा हुआ यहाँ के लोग को है वो यहाँ से निकलेगा। हम लोग तो यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। वो यहाँ रहेगा तो 3.5% के अनुसार, जैसे संविधान देखिए आप भी एक मिनट, संविधान यहाँ है ना, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको भी अधिकार दिया है, तो 3.5% है, 3.5% के अनुसार उसको हिस्सेदारी मिलेगा, बाकी उसको हिस्सेदारी यहाँ छोड़ना पड़ेगा और इंसान बन के यहाँ उसको रहना होगा। सोशल मीडिया आप लोग का क्या शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि सोशल मीडिया इस देश में घूर घूर के उसका भंडाफोड़ कर रहा है, उसके जो भी शैतानी कर रहा हो, शैतानी बाहर उसका जा रहा, वरना तो हमको, हमारे समाज को आज तक जानने नहीं दिया गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हमारे समाज को मूर्ख बना कर रखा क्यों? जब तक सोशल मीडिया से। लेकिन ये मोदी जो किया था जियो का प्रचार, उसके गला का फांस बनने वाला है कि मोबाइल के माध्यम से पूरे देश में मैसेज जा रहा, पूरे देश के लोग देख रहे हैं उसकी शैतानी को, उसके शैतानी को समझ भी रहे हैं को क्या करना चाह रहा है। हाँ, आप लोग बच्चे को भी ट्रेंड कर दिए ना? बच्चे को ट्रेंड नहीं कि बच्चा भी अपना पूर्वज का इतिहास पढ़ रहा, समझ रहा, उसको भी बताया जा रहा है तुम्हारा पूर्वज कौन है, तुम्हारा इतिहास क्या है। यहाँ के लोगों को इतिहास जानने नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो बच्चा को भी भविष्य बताया जा रहा है, तुम्हारा पूर्वज कौन है, तुम्हारे पूर्वज के साथ क्या किया गया, तो बच्चा जान रहा तो बोल रहा। वो इसमें ट्रेंड करने की क्या बात है? देश का माहौल खराब नहीं होगा? माहौल खराब नहीं हुआ, खराब तो उसने करके रखा। आज देखिए ना, आए दिन बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को मारा जा रहा है, एक भी ब्राह्मण भूमिहार नहीं मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही समाज शोषित है पूरे देश में, इसी को मारा पीटा जा रहा था। देश तो वो माहौल खराब किया हुआ है, हिंदू मुसलमान में बहुत झगड़ा लगा रहा है, माहौल तो उसने खराब किया। मैंने क्या माहौल खराब किया? उसके बाप दादा ने जो लिख कर रखा है, जो साइंस के अनुसार मोहन भागवत कहता फिरता है कि सबका DNA एक ही है, हिंदू मुसलमान सबका DNA एक ही है। अगर उसमें दम है तो प्रमाणित करे, अपना DNA टेस्ट करा के पब्लिश करे लोग में, हम भारत के मूल निवासी, हमारा DNA भारत के लोगों से मिलता है, करे, दम है उसमें तो तब तो समझ में आएगा कि वो भारत का मूल निवासी है। बोलने से हो जाता DNA और साइंस जो है बोलने से हो जाता है, साइंस साबित करना पड़ता है। अब साबित कीजिए DNA से कि हम भारत के रहने वाले हैं। ब्राह्मण रहेगा, 3.5% है, 3.5% वो हिस्सेदारी लेगा और उसी हिसाब से वो रहेगा। भारत में जिस तरह से इंसान सब रह रहा उसी तरह उसको रहना होगा। अपने आप होगा कैसे? वो होगा, हम उसी की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में। आज भारत के 567 जिला में हमारा संगठन फैला हुआ है। वामसेफ संगठन जो है भारत के 567 जिला में फैला हुआ, पूरे देश में काम चल रहा है। गांव-गांव हर पंचायत वार्ड में काम चालू किया गया है, हर जगह लोग को जगाया जा रहा है। चलिए, ये तो हमारे भाई हमारे गांव के ही हैं। बाकी हम इनसे बात किए, यहाँ का माहौल लगातार आपको दिखा रहे हैं। बाकी ठंडा हो गया है ज़्यादा, देख लीजिए वहाँ पे आग जला के कुछ लोग आग ताप रहे हैं। बाकी यहाँ पे किताब दुकान था तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लिया जाए। भाई 2-3 दिन से यहीं पे हैं, तो लगातार हम सुबह से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमने बच्चों से भी बात की, लड़कियाँ, बूढ़े, जवान, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो अधिवेशन चल रहा है उसमें मौजूद हैं। और यहाँ की हालात हम आपको दिखाए, क्या कुछ कहना था यहाँ के लोगों का। और बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।